स्वागत है आपका जिया न्यूज में। मैं हूं जिया हसन। प्रतिबंधित मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट इंडिया से संबंधों के आरोपी और केरल पुलिस से बर्खास्त इडुक्की निवासी अनस पीके पिछले 4 साल एक कबाड़ी की दुकान में काम करते रहे, जबकि उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया है और आधिकारिक तौर पर उन्हें बहाल करने का भी आदेश दिया जा चुका है। लेकिन 1 साल बाद भी यह आदेश लागू नहीं हुआ है। मंगलवार को उनकी दुर्दशा तब सामने आई जब उमेश वल्लीकुन्नू, जो एक पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर कबाड़ मजदूर के रूप में उनके जीवन को सबके सामने उजागर किया। उमेश ने पूछा कि आप 2 बच्चों के पिता मलयाली अनस के जीवन के बारे में जानते हैं, जो 16 दिसंबर 2021 से 4 साल से इडुक्की में एक कबाड़ की दुकान में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अनस पर अचानक 159 भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं का डेटाबेस मुस्लिम चरमपंथियों को लीक करने का आरोप लगाया गया था, और उन्होंने कहा कि यह आरोप रातों रात गढ़ा गया था। क्या आप अपनी जिंदगी का एक महीना भी ऐसे जीने की कल्पना कर सकते हैं, जहां 4 दशकों में बनाए गए सैकड़ों दोस्तों में से एक भी इंसान, चाहे वे कोई करीबी रिश्तेदार हो, सहकर्मी हो या पड़ोसी हो, आपकी तरफ देखने, आपको फोन करने या आपके साथ खड़े होने की हिम्मत ना करे? एक ऐसी जिंदगी जहां आपके पास आपकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के अलावा कोई ना हो, जहां आपकी पत्नी इस डर से जागती रहे कहीं कि आप खुद को ना नुकसान पहुंचा लें, और आप उसे दिलासा देने के लिए संघर्ष करते रहें, यह भी न जानते हुए कि अगला पल क्या लेकर आएगा, चाहे वह मौत हो या जेल। डर और अकेलेपन की भयावह गहराइयों में डूबे रहे। उमेश ने अनस की आपबीती बताते हुए लिखा, इडुक्की के करीब मन्नूर पुलिस स्टेशन में सीपीओ रहे अनस को 3 साल पहले एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट को 159 आरएसएस सदस्यों की जानकारी लीक करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। दरअसल ये समस्या अनस की ओर से वाहन का विवरण भेजने से शुरू हुई थी, जब एक स्थानीय निवासी ने उन्हें एक खेल के मैदान के पास संदिग्ध नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में सचेत किया था, जहां वे और पड़ोस के बच्चे अक्सर खेलते थे। बाद में इसे एक सांप्रदायिक कहानी में बदल दिया गया और राष्ट्रीय मीडिया ने इसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा 159 आरएसएस भाजपा कार्यकर्ताओं का डेटाबेस पॉपुलर फ्रंट को लीक करने के रूप में एक प्रोपेगेंडा के तहत रिपोर्ट किया। हालांकि बाद में यह साबित हुआ कि पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कोई आरएसएस डेटाबेस मौजूद ही नहीं था। उमेश के मुताबिक डीवाईएसपी के सदन के मामले को बढ़ा चढ़ाकर और सांप्रदायिक रूप दिया था, जब अनस ने अपने घर के पास एक मैदान में घूम रहे 2 संदिग्ध वाहनों की आरसी की जानकारी देखने के लिए अपने फोन पर क्राइम ड्राइव फीचर का इस्तेमाल किया और ये डेटा एक पड़ोसी को भेज दिए। उमेश ने कहा, इसे तोड़ मरोड़कर यह दावा किया गया कि अनस ने संवेदनशील डेटा चरमपंथियों को लीक किया था। हालांकि बाद में यह साबित हुआ कि पुलिस रिकॉर्ड में आरएसएस का ऐसा कोई डेटाबेस मौजूद ही नहीं था, और दोनों गाड़ियों का आरएसएस, भाजपा या किसी भी चरमपंथी संगठन से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद वे कहते हैं, अनस को 24 दिनों के अंदर निलंबित कर दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके सहयोगियों को चेतावनी दी कि उन्हें कोई फोन न करे, वरना वो भी शक के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने जिला पुलिस प्रमुख के पैरों में गिरकर अपनी बेगुनाही की गुहार भी लगाई, लेकिन उन्हें बेबस होकर लौटा दिया गया। भाजपा ने इस आरोप का फायदा उठाया और तत्कालीन राज्य उपाध्यक्ष एएन राधाकृष्णन के नेतृत्व में थोडुपुझा के वन्यपुरम स्थित अनस के घर और पुलिस स्टेशन तक मार्च निकाला। डरकर अनस अपनी कैंसर पीड़ित मां और भाई के साथ भाग गए। जब वे आखिरकार घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका दरवाजा टूटा हुआ है। उमेश ने पूछा, क्या आप उन दिनों की कल्पना भी कर सकते हैं जब बाहरी दुनिया आपको घेर लेती है? सैकड़ों लोग आपके घर की ओर धमकियां देते हुए दौड़ते हैं, मानो किसी एक्शन फिल्म की तरह। आपके घर पर पत्थर बरस रहे हो, आपका दरवाजा टूटा हुआ हो, मौत के सामने आपके छोटे बच्चों की चीखें सुनाई दे रही हो, आपकी पत्नी का डरा हुआ चेहरा। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? उनकी पत्नी और बेटे के साथ उनकी तस्वीरों को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, उन्हें आतंकवादी बताकर झूठा प्रचार किया गया, उन्हें पहले दिसंबर 2021 में निलंबित किया गया और फिर 2022 में बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी छूटने के बाद उनके ससुर उन्हें अपनी कबाड़ की दुकान पर ले गए, जहां उन्होंने दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया और साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से मुकदमा लड़ते और रिकॉर्ड इकट्ठा करते रहे, अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सबूत के की गई थी। अनस ने केरल प्रशासनिक न्यायिक अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें आखिरकार न्याय मिला।
सितंबर 2024 में न्यायाधिकरण ने आरोपों को निराधार बताते हुए बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया। फिर भी दोषमुक्त होने के 1 वर्ष बाद भी अनस को बहाल नहीं किया गया है। ट्रिब्यूनल ने उनकी बर्खास्तगी रद्द करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें बहाल किया जाए। लेकिन आदेश के 2 महीने बाद भी इडुक्की के एसपी ने जरूरत पड़ने पर वाले खंड का हवाला देते हुए केवल मौखिक निर्देश जारी किए, जिससे बहाली में और देरी हुई। अनस को लिखित आदेश केवल 18 दिन बाद ही मिला। उमेश ने कहा, अनस ने खुद महसूस किया है कि पुलिस बल के सम्मान की रक्षा के नाम पर किया गया झूठा प्रचार हमारे खिलाफ कैसे जा सकता है, और जब ऐसा होता है तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। धन्यवाद। आप ज़िया न्यूज़ के साथ बने रहिए।